बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस बिजनेस के बारे में आपको इस बिजनेस की तमाम इंफॉर्मेशन होना लाजमी है। आपको बता दें, इस बिजनेस के टोटल मैन्युफैक्चरर सिर्फ और सिर्फ 15 हैं और इसके कंज्यूमर 25 करोड़ आबादी में करोड़ों की तादाद में हैं। पाकिस्तान की कुल आबादी 25 करोड़ है, जबकि इसमें करोड़ों की तादाद में इस प्रोडक्ट के कंज्यूमर हैं। अभी तक ये प्रोडक्ट्स 70% चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं। अगर आप ये प्रोडक्ट अपने मुल्क में तैयार करते हैं तो आपके मुल्क का नाम ऊपर जाएगा, आपके मुल्क की इकॉनमी ऊपर जाएगी, एक्सचेंज रेट कम होगा और मुल्क में खुशहाली आएगी। अभी तक बहुत से बिजनेसेस ऐसे हैं जिनको लोग जानते ही नहीं। आप ऐसे ही समझ सकते हैं खुफिया बिजनेसेस हैं। हम ये प्रोडक्ट्स यूज तो करते हैं, लेकिन कभी हम इस प्रोडक्ट्स की तह में नहीं गए, इसके मैन्युफैक्चरिंग सेटअप का हमें आइडिया ही नहीं आया। जबकि 25 करोड़ आबादी में 15 लोग ये सेटअप चला रहे हों तो समझ लें ये बिजनेस खुफिया है। पाकिस्तान में रोजाना की बुनियाद पर 20,000 बच्चा जन्म लेता है और 4 साल तक यही बच्चा इस प्रोडक्ट का पक्का कंज्यूमर है। आप, मैं और दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं, अक्सरियत इस प्रोडक्ट के साथ, इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल से नशोनुमा पाकर जवान हुए हैं। रोजाना की बुनियाद पर 1 लाख रुपए मुनाफा मामूली सी चीज है। मुनाफा इससे भी ज्यादा आ सकता है। नुकसान का डर 0 है, प्रॉफिट की शरह लाखों में है। अब आपको बता दें ये प्रोडक्ट कौन सी हैं। आपको ये भी बता दें कि दुनिया में 2 बिजनेसेस हैं, एक एंटरटेनमेंट और दूसरा नीड। आप किस पर काम करना चाहते हैं ये आपका एक अपना माइंडसेट है, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप नीड पर वर्क किया करें। नीड के प्रोडक्ट्स भी सेल हो जाते हैं क्योंकि वो जरूरत होती है और उसकी कीमत भी अच्छी मिल जाती है। आप जो प्रोडक्ट्स तैयार करेंगे इससे दुकानदारों को फायदा होगा, कंज्यूमर को फायदा होगा, होलसेलर्स को फायदा होगा और आपको तो फिर लाखों ही आने हैं। आज की प्रोडक्ट का नेम है बेबी फीडर। बेबी फीडर में बच्चा दूध पीकर अपनी नशोनुमा लेता है। एक फीडर की लाइफ 3 माह है, जबकि 3 माह में तकरीबन 4 दफा उसका निप्पल तब्दील होता है। अगर फीडर का इस्तेमाल ज्यादा है तो निप्पल का इस्तेमाल उससे भी कई गुना ज्यादा है। इस प्रोडक्ट का मार्केट में कंपटीशन लो है। प्रोडक्ट बनाएं, सेल करने की टेंशन आपकी नहीं बल्कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स की हैं। बल्कि टेंशन तो दुकानदार को होगी कि मुझे यह माल क्यों नहीं दे रहे, मेरा मार्जिन खराब हो रहा है, मुझे इस प्रोडक्ट में अच्छा मार्जिन मिलता है तो मैं बजाय इसके कि दूसरे प्रोडक्ट सेल करूं, मैं इसी को तरजीह देता हूं। अब बात करते हैं बेबी फीडर की लागत की कि इसका खर्चा कितना आएगा। आपको बता दें इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिसमें डिब्बा, निप्पल, हैंडल कवर, बोतल, निप्पल कवर और टॉप कवर है। डिब्बे की बात करें तो इसमें डिफरेंट वैरायटीज होती हैं। 27 रुपए से लेकर 30 रुपए में अच्छी क्वालिटी का डिब्बा तैयार हो जाता है। निप्पल की बात करें, अगर अच्छी क्वालिटी का निप्पल यूज करते हैं तो 32 रुपए से लेकर 35 रुपए तक आपको निप्पल मिलेगा। अगर आप अपने निप्पल तैयार करना चाहते हैं तो फिर आपकी फैक्ट्री और बड़ी हो जाएगी, फिर तो आपसे खाली निप्पल का ही काम संभाला नहीं जाएगा। अगर आप खाली निप्पल की फैक्ट्री लगाते हैं तो आप किसी भी ऐसे मैन्युफैक्चरर से राब्ता कर सकते हैं जो फीडर की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। उनके पास लाखों की तादाद में निप्पल इस्तेमाल होते हैं। जितनी प्रोडक्शन आपकी होगी उससे कई गुना ज्यादा उनका यूज होगा। मतलब आपको माल सेल करने की परेशानी तो बिल्कुल भी नहीं होगी। और मजे की बात, अगर फीडर बनाने वाले 15 मैन्युफैक्चरर हैं तो 25 करोड़ की आबादी में निप्पल बनाने वाले सिर्फ 3 से 4 मैन्युफैक्चरर हैं। इसकी कॉस्ट की बात करें, हैंडल कवर, निप्पल कवर, बोतल, टॉप कवर, 50 रुपए इन चीजों का खर्चा लगा लें, कुल मिलाकर तकरीबन आपको 135 रुपए में तैयार हुआ बेबी फीडर पड़ेगा। मजीद इसके जो प्राइसेस हैं, आपने डिस्ट्रीब्यूटर को किस कीमत पर देना है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। और इसका इस्तेमाल तो आप लोगों को मालूम ही होगा। आप अपने घर में छोटे बच्चों के लिए फीडर और निप्पल की परचेजिंग तो करते ही होंगे। ये सारा प्रोसेस इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में होता है। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के डिफरेंट मॉडल्स हैं। चाइना की मुख्तलिफ कंपनीज इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें डिफरेंट मॉडल्स हैं। अगर मैं सारे मॉडल्स बताना शुरू कर दूं तो ये वीडियो घंटों में चली जाएगी। आपको मिड लेवल के मॉडल की स्पेसिफिकेशन बता दूं, हम बात करते हैं MA3200 मशीन की। इसमें स्क्रू डायमीटर 65 mm है। स्पेस बिटवीन टाई बार्स 680 mm है। इंजेक्शन वेट PS 845 ग्राम है। क्लैपिंग फोर्स टन 320 है। ये मशीन घर पे इंस्टॉल नहीं हो सकती। इसका बिजली का इस्तेमाल भी ज्यादा है, इस वजह से ये घर के मीटर पर बिल्कुल भी नहीं चलेगी। आप बात करें वो बेबी फीडर जो आपको 135 में कॉस्ट करेगा, वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को किस प्राइस पर देना है। आप 190 में डिस्ट्रीब्यूटर को देंगे, डिस्ट्रीब्यूटर आगे रिटेल शॉप वाले को 210 में देगा, जबकि रिटेल शॉप वाला इसको 300 में, 400 में, जितने तक सेल करना चाहे सेल कर सकता है। इसके रॉ मटेरियल्स लोकल मार्केट से आसानी से मिल जाते हैं।
इसमें पीपी फूड ग्रेड मटेरियल यूज होता है और ये तमाम तर रॉ मटेरियल्स आपको इजीली मिल जाएंगे। आप जब भी इस बिजनेस को शुरू करें, आप इसकी एक मैनेजमेंट टीम बनाएं, जिसमें सेल्स टीम, प्रोडक्शन टीम्स, ये टीम्स आपकी बेस होंगी। आप एक जोन क्रिएट करें जिसमें तमाम तर माल आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को दें। आप पूरी कंट्री टारगेट करें, हर बड़े शहर से अपना एक डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट करें जो आगे होलसेलर्स को माल देगा, होलसेलर्स आगे सेल्समैन को, सेल्समैन आगे रिटेलर्स को, रिटेलर्स आगे कस्टमर्स को। तो इस तरह आपकी प्रोडक्ट्स सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही सेल हो जाएंगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, आप इन प्रोडक्ट्स को अगर एक्सपोर्ट करना चाहें तो भी मुमकिन है। अगर आपको ये बिजनेस अच्छा नहीं लगा, आप हमारा चैनल विजिट करें, आपको एक से बढ़कर एक कारोबारी आइडियाज की वीडियोस मिलेंगी। जो बिजनेस आपको अच्छा लगे आप शुरू कर लीजिएगा। इसी के साथ हमें इजाजत दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।